यस। नमस्कार साथियों, आज का अपना विषय रहेगा क्लीवेज। एम्ब्रियोलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड का ये टॉपिक है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज के प्लेन्स क्या होते हैं, तल, विदलन के प्रारूप क्या होते हैं, विदलन के प्रकार क्या होते हैं। तो ये सारे इसमें देखेंगे। इसमें क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो ये सारी चीजें आज इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले क्लीवेज क्या होता है साथियों। इससे पहले अपन ने देखा था फर्टिलाइजेशन, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़कर एक कोशिका बनाती है, द्विगुणित कोशिका बनती है, जिसे जाइगोट कहते हैं। उसी जाइगोट से अपना पूरा शरीर, किसी भी प्राणी का पूरा शरीर बनता है। तो सबसे पहले उस जाइगोट के अंदर विभाजन होते हैं, वो सारे विभाजन को ही अपन क्लीवेज कहते हैं। तो क्लीवेज की परिभाषा या विदलन की परिभाषा क्या हो जाएगी? माइटोटिक डिवीजन इन जाइगोट इज नोन एज क्लीवेज। यानी जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन कहते हैं। जाइगोट में होंगे और वो सारे विभाजन समसूत्री होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, यानी गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहेगी। उन सब विभाजनों को क्लीवेज या विदलन कहते हैं। उससे क्या होगा? पहले विदलन के बाद एक कोशिका से 2 बन जाएगी, दूसरे विदलन के बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे कोशिकाएं बनती जाएगी। और इन कोशिकाओं को जो विदलन के पश्चात जो कोशिकाएं बनती है उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं। विदलन के पश्चात बनी कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं। इस प्रकार विदलन के दौरान भ्रूण की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भ्रूण की साइज उतनी रहेगी और विभाजन होते रहेंगे, इसलिए कोशिकाएं की संख्या तो बढ़ेगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन उनका आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि जगह उतनी है। एक पर्टिकुलर जगह में आप एक बड़ी कोशिका थी, 1 से 2 हो गई तो उनकी साइज छोटी हो गई, 2 से 4, 4 से 8, तो साइज तो छोटी हो जाएगी, संख्या बढ़ती जाएगी। टाइप्स और पैटर्न ऑफ क्लीवेज अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके अलावा कुछ प्राणियों में, जैसे स्तनधारी प्राणियों में 32 कोशिकाएं जो बन जाती है, उसके पश्चात जो संरचना बनती है उसे मोरूला कहते हैं। ये आगे देखेंगे। ब्लास्टुलेशन से पहले एक ठोस गेंदनुमा संरचना बनती है, जिसे मोरूला कहते हैं। सबसे ये और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द रेट ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय साइटोप्लाज्म नॉट बाय न्यूक्लियस। यानी विदलन की दर का निर्धारण कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है, पीतक करता है, कि किसी कोशिका में विदलन कितना फास्ट होगा। ये केंद्रक नहीं करता है। सामान्य कोशिका में विभाजन को केंद्रक नियंत्रित करता है, लेकिन विदलन के दौरान विभाजन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव या पीतक करता है। ये भी याद रखना, आगे नियम और बनेगा इसका। अब आते हैं अपन प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल। 2 चीजें पढ़ेंगे, प्लेन्स और पैटर्न्स। जब भी प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दोनों के 4-4 प्रकार बताने हैं। तो प्लेन्स के आते हैं तो आपको प्लेन्स के लिखना है, पैटर्न के आते हैं तो पैटर्न के लिखना है। प्लेन्स का मतलब होता है विदलन किस दिशा में हो रहा है कोशिका में, उसको प्लेन्स ऑफ क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज फ्रॉम में डिवाइड द एग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट प्लेन्स। किस दिशा में हो रहा है, खड़ा हो रहा है, आड़ा हो रहा है, तो इसको प्लेन्स या विदलन के तल कहते हैं। ये 4 प्रकार होंगे। सबसे पहले मेरीडायगोनल विदलन। मेरीडायगोनल विदलन का मतलब होता है, अगर विदलन खांड जो है ऊपर से एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ हो रही है और बिल्कुल सेंटर में होके गुजर रही है, तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। एक कोशिका के अंदर बिल्कुल केंद्र से गुजरती हुई खड़ी काट मेरीडायगोनल विदलन या मेरीडायगोनल प्लेन कहलाएगा। तो ऐसा विदलन मेरीडायगोनल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग एंड फर्स्ट क्लीवेज ऑफ चिक। मुर्गी में होने वाला पहला विभाजन मेरीडायगोनल होता है। दूसरा होता है वर्टिकल। वर्टिकल या उदर्ग का मतलब होता है, होगा तो ऊपर से नीचे ही, एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होगा, लेकिन ये केंद्र से नहीं होगा, साइड में होता है। या तो इधर तो एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका, या इधर तो एक छोटी कोशिका एक बड़ी कोशिका बनती है। तो क्लीवेज फ्रो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होती है, लेकिन डज नॉट पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, थर्ड क्लीवेज ऑफ चिक। चिक के अंदर होने वाला थर्ड क्लीवेज वर्टिकल होता है।
तीसरा है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल का जो होता है प्लेन, ये एनिमल पोल वेजिटेबल पोल के समकोण पर होता है, एट द राइट एंगल ऑफ मीडियन एक्सिस, और केंद्र से होगा, ये केंद्र से गुजरेगा। एप्पल ले लो, उसको आडी काटेंगे, जो केंद्र से गुजर रही है, दो बराबर कोशिकाएं बनेगी, तो इसको इक्विटोरियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लीवेज ऑफ मैमल्स, अपने अंदर होने वाला पहला विभाजन। और चौथा है लेटिट्यूडनल विदलन। लेटिट्यूडनल का मतलब कि समकोण पर होता है लेकिन केंद्र से नहीं गुजरता है, या तो इधर होगा या इधर होगा, तो ऐसा विदलन लेटिट्यूडनल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, फर्स्ट और सेकंड तो मेरीडायनल था, और थर्ड क्लीवेज फ्रॉग के अंदर लेटिट्यूडनल होता है। ये चारों प्लेन हो गए। ये चारों प्लेन को आप एक ही डायग्राम में बता सकते हो। ये सबसे पहले कौन सा हुआ, मेरीडायनल, उसके बाद ये वाले कौन से विभाजन हुए, वर्टिकल, ये कौन सा हुआ, इक्विटोरियल, और ये कौन सा हुआ, लेटिट्यूडनल। ये चारों प्रकार के प्लेन इसके अंदर दिखाए गए हैं, तो आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से याद है, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज का मतलब होता है कि विदलन के पश्चात कोशिकाओं का अरेंजमेंट या ब्लास्टोमियर का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है। द बेस्ड ऑन सिमेट्री 4 पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज आर रिकॉग्नाइज्ड। जो ब्लास्टोमियर किस प्रकार से अरेंज हो रहे हैं, इस हिसाब से 4 प्रकार के पैटर्न होते हैं। पहला है रेडियल क्लीवेज। ये चारों प्रकार में से कुछ सिमेट्री भी होती है अपने प्राणियों में अंदर। रेडियल क्लीवेज या अरी विदलन, ऐसा विदलन जिसके अंदर विभाजन एक दूसरे पर समकोण पर होते हैं, और ब्लास्टोमियर ऐसे अरेंज हो जाते हैं जिससे अरी सममिति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिन प्राणियों में अरी सममिति पाई जाती है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा और इकाइनोडोमेटा, इन प्राणियों में रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। तो रेडियल क्लीवेज का मतलब होता है अरी विदलन। एक कोशिका 1 से 2, दूसरा उसके समकोण पर होगा, तीसरा इसके वापस समकोण पर होगा, तो ये अरी सममिति बन जाएगी। इसको किधर से भी काटेंगे बराबर 2 पार्ट होंगे। दूसरा है इसी का मॉडिफिकेशन बाई रेडियल या द्विअरी विदलन। द्विअरी के अंदर क्या होता है, पहले 3 जो विदलन होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर समकोण पर नहीं होते हैं, जिससे कोशिकाओं के 2 टीयर्स बन जाते हैं। आपने डबल स्टोरी देखी होगी, बस डबल स्टोरी के अंदर कोशिकाओं के 2 टीयर्स बन जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये 2 टीयर्स होने के कारण इसको क्या कहेंगे, द्विअरी। दोनों के अंदर अरी सममिति होती है, इसीलिए द्विअरी सममिति पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल टीनोफोरा के अंदर द्विअरी विदलन पाया जाता है। ऐसे होने से दो टीयर्स बन गए, ये अलग टीयर, ये अलग टीयर, इस वजह से ये कोशिकाओं के 2 टीयर्स बन जाएंगे। स्पाइरल क्लीवेज, ये बहुत महत्वपूर्ण विदलन है। स्पाइरल या सर्पिल विदलन का मतलब होता है ऐसा विदलन जिसमें कोशिकाओं में रोटेशनल मूवमेंट पाई जाती है, घूर्णन गति। ये जैसे इस विदलन का आता है, आपको ये शब्द आंसर में आपके होना चाहिए। रोटेशनल मूवमेंट्स अकर्स इन ब्लास्टोमियर्स इन स्पाइरल क्लीवेज। कोशिकाओं के अंदर घूर्णन गति पाई जाती है, जिससे इनकी जगह चेंज होती रहती है। स्पाइरल क्लीवेज जो होता है, ये विदलन कुछ प्राणियों जैसे एनेलिडा के अंदर, नीमेटोडा, एस्केरिस के अंदर ये विदलन पाया जाता है। कुछ मोलस्का के अंदर भी इस प्रकार का विदलन पाया जाता है। स्पाइरल, जिन प्राणियों में स्पाइरल होता है उनमें डिटरमिनेट क्लीवेज भी होगा। पहले इनकी पोजीशन ऐसी थी, अब पोजीशन इनकी चेंज होती रहेगी। ये कोशिका पहले यहाँ थी, उसके बाद इनकी रोटेशनल मूवमेंट्स होती है। ये डेक्स्ट्रल हो सकती है या सिनिस्ट्रल हो सकती है, दोनों प्रकार का। उसके बाद चौथा होता है बायलेटरल या द्विपार्श्व सम्मित विदलन। ऐसा विदलन जिसके अंदर कोशिकाएं इस प्रकार से अरेंज होती है कि प्राणी के अंदर द्विपार्श्व सम्मित हो जाती है, केवल एक ही काट से 2 बराबर भाग होते हैं। और ऐसा विदलन कुछ प्राणियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य जो वर्टिब्रेट्स है, उसके अलावा कुछ मोलस्क और कुछ इकाइनोडर्म्स के अंदर भी द्विपार्श्व सम्मित विदलन पाया जाता है, बायलेटरल। ये 4 प्रकार हो गए, रेडियल, बायरेडियल, स्पाइरल और बायलेटरल। ये चारों बताने, चारों के एग्जाम्पल बताने। अब आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार। इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं कि किस प्रकार के अंदर दोनों में डिफरेंस करो। तो विदलन के प्रकार को अपन 2 भागों पर बताएंगे, या क्वेश्चन भी 2 प्रकार से आ सकता है। पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर विदलन के प्रकार, और कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर विदलन के प्रकार। तो सबसे पहले पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर
विदलन के प्रकार आपने देखा होगा, अंडे विभिन्न प्रकार के होते हैं पीतक की मात्रा और वितरण के आधार पर। तो आपको बताया था कि अंडे में पीतक की मात्रा से आगे का डेवलपमेंट फिक्स होता है। तो अंडे में पीतक कितना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इस आधार पर विदलन को पहले 2 भागों में बांटेंगे और दोनों को 2-2 भागों में, इस प्रकार कुल 4 प्रकार हो जाएंगे। पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, होलो मतलब कंप्लीट, यानी अंडा पूरी तरह से विभाजित हो रहा हो, खांच जो है ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है। मान लो एप्पल काट रहे तो पूरी 2 भागों में टूट रही है, तो ऐसा होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाएगा। पूरा ऊपर से लेकर खांच नीचे तक होगी तो कंप्लीट डिवीजन होगा, इसको होलोब्लास्टिक कहेंगे। अगर खांच केवल कुछ ही पार्ट तक जा रही है तो इसको मीरोब्लास्टिक या अंशभंजी विदलन कहेंगे। होलोब्लास्टिक क्लीवेज ये किन में पाया जाएगा, ऐसे अंडे जिनमें पीतक की मात्रा बहुत कम है, एलेसितल या माइक्रोलेसितल या होमोलेसितल अंडाणुओं में इस प्रकार का विदलन होगा। ये भी 2 प्रकार का होता है, इक्वल और अनइक्वल, समान पूर्णभंजी और असमान पूर्णभंजी। समान पूर्णभंजी में कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं बराबर आकार की होती है और ऐसा तभी होता है जब पीतक के अंदर माइक्रोलेसितल और आइसोलेसितल अंडाणु हो। याद रहे, माइक्रो यानी बहुत कम मात्रा और आइसो यानी होमोलेसितल यानी समान वितरण होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फिओक्सेस और प्लेसेंटल मेमल्स में। अनइक्वल होलोब्लास्टिक में विभाजन तो बराबर कंप्लीट हो रहा है लेकिन बराबर नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण कोरक खंड 2 प्रकार के बनेंगे। कुछ कोरक खंड छोटे आकार के होंगे, कुछ बहुत बड़े आकार के होंगे, माइक्रोमियास और मेगामियास। ये अनइक्वल कहलाएगा, ऐसा होता है एम्फीबिया में। तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाएगा। तो पहले का 2 प्रकार बताने, ये होलोब्लास्टिक हो गया, ये मीरोब्लास्टिक हो गया, छोटे कोरक खंड, ये बहुत बड़े बड़े कोरक खंड। तो अनइक्वल होलोब्लास्टिक, और ये सारे कोरक खंड बराबर आकार के, इसलिए इक्वल होलोब्लास्टिक। अब आता है मीरोब्लास्टिक, अंशभंजी विदलन है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी इनकम्प्लीट या पार्शियल विदलन होगा क्योंकि अंडाणु में पीतक की मात्रा ज्यादा है और आपको पता है पीतक के अंदर विभाजन नहीं होता है। तो मीरोब्लास्टिक विदलन कहलाएगा पॉलीलेसितल अंडाणु में। मीरोब्लास्टिक के भी वापस 2 प्रकार के, डिस्कोइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज। डिस्कोइडल क्लीवेज जो होता है ये पॉलीलेसितल टीलोलेसितल अंडाणु में होता है। पॉलीलेसितल यानी बहुपीत की, गोलार्ध पीत की अंडाणुओं में, जैसे मुर्गी और रेप्टाइलिया, एवीज और रेप्टिलिया के अंदर इस प्रकार का विदलन होता है, जिसमें विदलन केवल एक डिस्क में होगा, पीतक का पार्ट अनडिवाइडेड रहेगा। और सुपरफिशियल क्लीवेज कहलाएगा सेंट्रोलेसितल अंडाणु में, ऐसे अंडे जिनमें केंद्र में पीतक होता है और परिधि पर केवल साइटोप्लाज्म होता है, तो विभाजन केवल परिधि पार्ट पर ही होगा, सेंट्रल पार्ट पर नहीं होगा। तो ये होता है सेंट्रोलेसितल एग्स में, ये होता है पॉलीलेसितल टीलोलेसितल एग्स में। सेंट्रोलेसितल एग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये देखो, ये डिस्कोइडल क्लीवेज केवल यहाँ यही विभाजन हो रहा है, ये बहुत सारा पीतक है, पॉलीलेसितल अंडाणु तो विदलन केवल यही होगा। ये सेंट्रोलेसितल, ये केंद्र में पीतक है, इसीलिए विदलन केवल परिधि पार्ट पर ही हो रहा है, इसीलिए सुपरफिशियल क्लीवेज कहलाएगा। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। कोरक खंडों के भविष्य के आधार पर 2 प्रकार का विदलन होगा, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, निर्धारी और अनिर्धारी। इनके ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है। डिटर्मिनेट या निर्धारी विदलन उसको कहते हैं जिनमें कोरक खंडों का भविष्य पहले से निर्धारित होता है। द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज प्री डिटरमाइंड इज नोन एज डिटर्मिनेट क्लीवेज। ऐसा विदलन जिसमें कोरक खंडों का भविष्य पहले से निर्धारित होता है कि कौन सा कोरक खंड क्या बनाएगा। अगर उस कोरक खंड को अपन वहां से हटा लिया जाए तो उस प्राणी के अंदर आगे जो प्राणी बनेगा उसमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन की कमी हो जाएगी। ऐसा विदलन डिटर्मिनेट कहलाएगा और ऐसे प्रकार का डेवलपमेंट जो है मोजेक डेवलपमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस, एस्केरिस में स्पाइरल विदलन होता है और डिटर्मिनेट विदलन होता है, यानी निमेटोडा के प्राणियों में डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट किसको कहते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा विदलन जिसमें कोरक खंडों का भविष्य पहले से निर्धारित नहीं होता है। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज नॉट प्री डिटरमाइंड। इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ कोरक खंडों को हटा देते हैं तो दूसरे कोरक खंड विभाजित होकर उसका स्थान ले लेंगे और उस प्राणी में उस अंग की कमी नहीं होगी क्योंकि इनका भविष्य अभी निर्धारित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स, जो कशेरुकी प्राणी है उनमें इनडिटर्मिनेट प्रकार का विदलन पाया जाता है।
अब ये एक प्रकार का आपको बता रखे हैं कि अंडे का प्रकार कैसा होगा तो विदलन कैसा होगा। ये डायग्राम सबको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आइसोलेसिकल एग और होमोलेसिकल एग जिसमें समान रूप से वितरित है तो होलोब्लास्टिक होगा, और इक्वल होलोब्लास्टिक जैसे सी अर्चिन या एम्फियोक्सेस में। मीजोलेसिकल है तो मीजोलेसिकल के अंदर अनइक्वल होलोब्लास्टिक होगा, होलोब्लास्टिक होगा, अनइक्वल होगा, और माइक्रोमियर्स और मेगामियर्स दो प्रकार के कोरक खंड बनेंगे और आगे चलकर एम्फीब्लास्टुला बनेंगे। बहुत अच्छा डायग्राम है। टीलोलेसिकल एग्स में पॉलीलेसिकल टीलोलेसिकल है, यहाँ पर विदलन केवल मीरोब्लास्टिक होगा और डिस्कोइडल होगा, डिस्क के रूप में होगा। और सेंट्रोलेसिकल एग जिसमें केंद्र में पितक है तो विदलन कहाँ होगा, परिधि पार्ट पर होगा, सुपरफिशियल क्लीवेज होगा। चारों प्रकार, चारों के अंडों के प्रकार बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अब विदलन के कुछ नियम हैं साथियों, जो भी कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें दो नियम देखेंगे। पहले सेक्स का नियम। सेक्स के अकॉर्डिंग जो कोरक खंडों में विदलन के दौरान कोरक खंडों में अपने समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। यानी ब्लास्टोमियर्स टेंड्स टू डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स एंड क्लीवेज फ्लो टेंड्स टू कट इट प्रीवियस एट राइट एंगल। यानी इसके नियम के दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट यह है कि हर कोरक खंड में पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, प्रत्येक विदलन अपने पूर्ववर्ती विदलन के समकोण पर होता है। और दूसरा बेलफोर का महत्वपूर्ण नियम है। बेलफोर का नियम यह कहता है कि विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव करता है, तो इसीलिए इसका ये बेलफोर ने एक नियम बनाया कि विदलन की दर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग। यानी विदलन की दर पीतक की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अमाउंट ऑफ योग। पीतक की मात्रा जितनी ज्यादा होगी विदलन की दर उतनी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बेलफोर का नियम कहलाएगा। इस प्रकार साथियों आपको ये पूरा विदलन को अच्छी तरह से समझना है। इसके नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।